अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। डेलू कट्टा की एक तवील मुद्दत के बाद एक जदीद एपिसोड के साथ हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। लॉकडाउन में पूरी दुनिया में जिस तरह लॉकडाउन रहा तो रेलू कट्टे भी जो थे वो लॉकडाउन के अंदर बंद थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह सरवाइव करें इस हाइबरनेशन पीरियड से। तो देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ लाइव क्रिकेट गोइंग ऑन। तो मगर ये कि चलें, we kept ourselves busy by looking at the highlights from some previous matches. It was fun as well, living those moments once again, especially that Gabriel moment जो डोमिनिका में हम लोग 2017 में जो मैच जितवाया था यासिर शाह ने। We were just cherishing that moment a few moments ago as well. एनीवेज, तो अब कुछ ऐसा ऐसा क्रिकेट जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हुई है। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड चली गई है, वहाँ पे पहुंच गए हैं वो। उन्होंने पर्पल कलर के बड़े प्यारे प्यारे से मास्क बनवा लिए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। तो होपफुली टेस्ट क्रिकेट विल बी लाइव अगेन ऑन टेलीविजन फॉर अस टू वॉच एंड एंजॉय। 8 जुलाई से एक्सपेक्टेड है कि उनकी सीरीज शुरू होगी और उसके बाद में फिर पाकिस्तान इज द नेक्स्ट इन द लाइन। वो भी इंग्लैंड जा रहे हैं प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। तो एंड बिकॉज पाकिस्तान इज बैक इन एक्शन देयरफॉर रेलू कट्टास आर आल्सो बैक इन एक्शन। तो आज हम लोगों ने सोचा कि चलें मिल बैठ के जरा स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं। एक काफ़ी तवील और अरीज किस्म का स्क्वाड जो है वो इस बार आपने अनाउंस कर दिया है। तो उसके बारे में कुछ ख्यालात जो हमारे कट्टा बॉयज़ के हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हमारे साथ वक़ास साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और साथ वालेकुम साथ सलाम जी। और साथ साथ आतिफ भाई ने भी हमारी महफिल को जो है वो रौनक बख्शी है। तो आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? बस जी बेहतरीन, आप सुनाएं, सब खैर खैरियत? जी बिल्कुल ठीक ठाक। राइट। वैसे मैं अभी स्क्वाड जो है वो खोल के बैठा हूँ, पाकिस्तान का जो 29 मेंबर स्क्वाड है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि 29 मेंबर स्क्वाड है, उसके अंदर किसी उसमें कोई भी ये वो अभी तक बताया नहीं गया कि इसमें से कौन से टेस्ट प्लेयर हैं, कौन से T20 प्लेयर हैं। तो हम थोड़ी सी अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करेंगे, कुछ अपनी गट फीलिंग इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी जो लाइनअप हमारी टेस्ट की बन रही है, कौन सी T20 की बन रही है और किसको स्क्वाड में जरूर होना चाहिए था और किसको नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। तो होप यू विल एंजॉय। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्क्वाड के जो 29 मेंबर्स उनको देखना शुरू करते हैं। द वे दे आर डिवाइडेड, उनको 4 कैटेगरीज में तकसीम किया है अनाउंस करते हुए। तो ऑब्वियसली ओपनर्स की उन्होंने अलग रखी है, जिसके अंदर उन्होंने चार चार नाम रखे हैं। आबिद अली है, फखर जमान है, इमामुल हक है और शान मसूद है। तो मैं तो अपनी इंट्यूशन अगर आपको कहूँ तो मुझे तो यही नज़र आता है कि आबिद अली से उन्होंने टेस्ट में ओपनिंग करवानी है और शान मसूद से। तो इनका कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में भी जो प्रीवियसली मैचेस हुए थे, श्रीलंका वाला मैच हुआ था या बांग्लादेश वाला मैच हुआ था, उसमें आबिद और शान ने काफ़ी अच्छी ओपनिंग दे रहे थे तीनों मैचेस में, श्रीलंका के दोनों मैचेस में। शान वाज नॉट रियली गोइंग डीप मगर आबिद रियली बैटेड वेल इन बोथ श्रीलंका एंड बांग्लादेश मैचेस। उसकी आदत तो की तो खैर मैच देखने में गया भी था पिंडी स्टेडियम में, काफ़ी मज़ा आया था। एनीवे तो आबिद और शान मसूद तो मुझे नज़र आते हैं ओपनिंग करते हुए। बाकी फ़खर और इमाम क्या देख रहे हैं आप? क्या ये आपके T20 स्पेशलिस्ट के ओपनर के तौर पे जा रहे हैं सर? फ़खर और इमाम से मुझे याद आ जाता है वो पॉलिटिशियन फ़खर इमाम। एनीवे, आई थिंक टेस्ट के अंदर तो आबिद अली और शान मसूद पक्के हैं आई गेस, क्योंकि इन चार ओपनर्स के अंदर इनका टेम्परामेंट भी बेहतर है, टेक्निक के हिसाब से भी स्लाइटली आई गेस के बेहतर हैं, कम अज़ कम फ़खर ज़मान के हिसाब से। और उसके अलावा रन्स भी किए हुए हैं आबिद अली ने ख़ास तौर पे। शान मसूद ने इवन दो अगर PSL का कोई ताल्लुक नहीं है टेस्ट से, लेकिन ही परफॉर्म्ड रिलेटिवली बेटर इन PSL। और सही है, ये दो आई वुड गो विद देम।
शान ने अभी 100 मारी है पाकिस्तान में ना टेस्ट में। सही। तो मेरे मेरे ख्याल में शान मसूद उसने अब थोड़ा बहुत दोबारा से इम्प्रूव करना भी शुरू किया है। जो पहले एक दफ़ा उसकी फॉर्म डिप हो गई थी और ही वाज टोटली आउट ऑफ द पिक्चर फ्रॉम पाकिस्तान टीम, लेकिन अब दोबारा से I guess there has been a push behind him as well from his मुल्तान सुल्तान्स टीम, लेकिन उसके अलावा भी आई थिंक कि उसने कुछ रन्स भी किए हैं, सो आई वुड गो विद हिम। आतिफ भाई कौन सा ओपनर आप यहाँ पे मिस कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं भी वकास के साथ ही जाऊंगा। शान मसूद और आबिद अली ही फेवरेट्स लग रही हैं, क्योंकि पीछे जो मैच पाकिस्तान में भी हुए हैं उनमें भी इन्हीं दोनों ने ओपनिंग की है। ऑल्दो आई थिंक टेस्ट मैचेस में बैकअप के तौर पे इमामुल हक को रखा जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली T20s में फखर जमान वुड बी थर्ड ओपनर अलॉन्ग विद बाबर आजम, और आई गेस इट वुड बी इमामुल हक will be opening in T20. So इमामुल हक फ्लोटर होगा नंबर 3, मतलब तीसरा ओपनर मुझे लगता है इमामुल हक होगा, अगर इन दोनों की फॉर्म अच्छी ना रही या इनमें से किसी को इंजरी का मसला हुआ या गॉड फॉरबिड को कोरोना का कोई इशू हुआ। सर कोई T20 का कोई ऐसा ओपनर तो नहीं है जिसने PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो और हम उसको साथ लेके नहीं गए, जस्ट इन केस, और शायद आपके शहर का भी हो, जस्ट सेइंग। आतिफ भाई कामरान अकमल कामरान अकमल का ये है कि अगर मिसबाउल हक we all know he was a late bloomer, so if he could be given a second or third chance, तो I would really like to say कि मेरे ख्याल से अगर आप हफीज और शुएब मलिक पे अभी तक रिलाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट कामरान अकमल क्या कहते हैं परफॉर्म कर रहा है। अभी पिछले दिनों ट्विटर पे उसने ये अपनी तो पिछली 5 सालों की कारकर्दगी भी शो की हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको आप एज अ विकेट कीपर नहीं रखें, मे बी एज एन ओपनिंग बैट्समैन आप रख सकते हैं। दिस इज ही कैन बी अ वाइल्ड कार्ड मेरे ख्याल में, लेकिन अगेन ये तो एवरीबॉडी हैज हिज और हर ओपिनियन। ये तो आतिफ भाई आप बुग़्ज़ चंदा में कह रहे हैं। I think I have nothing to add here. मेरा ये ख्याल है कि शान मसूद has performed pretty well. Yeah, I totally agree with you. Domestic में अच्छा खेला था, कायद आज़म में अच्छी परफॉर्मेंस दे गया था। कायद आज़म में शान ओपन कर रहा था समी असलम के साथ साउथ पंजाब के लिए ना, और समी असलम के बट साहब के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोर है एज एन ओपनर। तो समी असलम का मुझे लगता है उसका टेम्परामेंट भी है, उससे पहले आप उसको इंग्लैंड भी लेके जा चुके हैं, 16 में आपने उसको खिलाया भी था। आई थिंक ही सेड इन ओनली वन मैच, मेरे ख्याल से एजबेस्टन वाले या ओवल वाले मैच में आपने उसको नहीं खिलाया था, मगर समी असलम डिड प्ले इन ऑल द अदर मैचेस। नॉर्थ में खेला था, 77 रन उसने मारे थे। और तो एक आध मैच समी जी if I'm not wrong, अमीर जी जी उसने एक मैच में 90 प्लस भी किया था इंग्लैंड में समी असलम ने। हाँ हाँ 100 नहीं उसने मारी थी मुझे याद है, मगर उसके स्कोर अच्छे थे, मेरे ख्याल है 90 प्लस। समथिंग लाइक 90 प्लस किया था। तो हिलती गेंद को अच्छा खेलता, उस लीव टूर में अच्छा वो करता। अच्छा खेला था। जी जी। और डोमेस्टिक में भी जो रिसेंट उसकी फॉर्म लगी हुई है डोमेस्टिक में, अभी उसने साउथ पंजाब की तरफ से खेल रहा था और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ओपनिंग इन द रिसेंटली कंक्लूडेड कायद आज़म ट्रॉफी आफ्टर सलमान बट। तो उसका चांस मुझे लगता है कि बनता था, बट आई डोंट रियली नो व्हाई इज ही नॉट इन दिस 29 मेंबर स्क्वाड। तो मुझे वाकई नहीं पता, जस्ट मेरा ख्याल है कि एक एडिशन ऐसा है जो आई थॉट कि होना चाहिए था। मैंने समझा शायद आप भट्ट साहब की बात कर रहे होंगे। सर अभी इतना नहीं गिरा हूँ मैं कि मैं भट्ट साहब। वैसे भट्ट साहब ने जो है वो काफी शोर शराबा किया था जब ये स्क्वाड रिलीज हुआ था ना, उसके बाद भट्ट साहब काफी गुस्से में ट्विटर पे आए थे। हाँ, उसने कोई इंटरव्यू वगैरह भी दिया होगा था, मैंने कोई एक आधा क्लिप देखा था उसका काफी, जिसमें वो शाहिद आफरीदी के बारे में बता रहा था
कोई पुराने जो उसके साथ बुराई हुई है ना, किसी स्क्वाड में उसको लेके नहीं गए थे, तो शाहिद आफरीदी ने उसमें बोला था कि इसको सलमान बट को नहीं लेके जाना। So that was quite अच्छा, funny to see. दिल दिल के फफोले फोड़ रहा था। राइट, तो दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर ओपनिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में आपके पास अजहर भाई हैं, बॉबी है, शहजादा, फिर आपके पास असद शफीक हैं, फवाद आलम है। यंगस्टर्स में हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह को लेके जा रहे हैं, और साथ में ऑब्वियसली मिसबा विदाउट एक्सपीरियंस डजंट वर्क, तो हफीज भी हैं और मलिक साहब भी हैं। तो द वे आई लुक एट इट के तो जी तो ये भी तो यंगस्टर ही हुए फिर। अगर इफ्तिखार अहमद यंगस्टर है तो फिर बाकी ये लोग भी यंगस्टर ही हुए। ये बात है। इफ्तिखार अहमद तो भाई डॉक्यूमेंटेड यंगस्टर है, क्या बात कर दी आपने। इफ्तिखार अहमद को याद है जो उन्होंने वो मैच खिलाया था ओवल वाला 2016 में? हाँ, इफ्तिखार अहमद टेस्ट्स के अंदर तो ही हैज रियली स्ट्रगल्ड, तो 2020 के अंदर फिर भी उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, और वैसे भी पीएसएल में भी ठीक खेला है, बेहतर खेला है, लेकिन टेस्ट के अंदर ही हैज बीन बैडली एक्सपोज्ड। अब मसला ये है कि थोड़ा सा ना जो हमारे कोच साहब है ना, उनको फॉर सम रीजन ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर हमेशा से उनकी जो है वो रहे हैं। बिलाल आसिफ को लेके गए थे, दुबई लेके गए थे, उधर इमारात लेके गए थे, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट। उसकी वो बस एक वो उसने 6 विकेटें ली थी एक इनिंग्स में, तो उसके बाद ही डिड नॉट रियली शाइन द वे वी वांटेड हिम टू। इसी तरह इफ्टी है, इसको लेके गए थे 2016 में इंग्लैंड, तो इसकी ऑफ स्पिनिंग में तो इतना कोई काम नहीं किया, और बैटिंग शायद एक या 2 दफ़ा ही आई थी, और ये हर बॉल पे छक्के मार रहा था, which obviously doesn't work in England. So he was badly exposed in his all-round capability for which he was taken. मगर कुछ है इसको। Even in इसका भाई Australia he really struggled. I think it was Mitchell Stark who really exposed him. तो उसकी काफ़ी बुरी टेक्निक थी, ख़ास तौर पे टेस्ट के हिसाब से, और उसने कोई स्कोर नहीं किया। ही वाज मेरा नहीं ख्याल उसको टेस्ट के अंदर इंग्लैंड के अंदर चांस देना चाहिए। there are better options, so So I that guess leaves us to अजहर अली और बाबर भाई तो पक्के हैं। अच्छा, हारिस सुहेल तो जा नहीं रहे हैं, राइट? तो वन डाउन का मेरा ख्याल है वो अजहर अली को वन डाउन पे शायद अजहर अली अपने आप को लाना चाह रहा है दोबारा से, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग। तो बॉबी जो है फिर वो नंबर 4 पे, या असद शफीक को अगर नंबर 4 पे खिलाएंगे तो बाबर जो है वो नंबर 5 पे आएगा। तो 6 पे फिर आप या तो कोई बैट्समैन खिला रहे हैं, रिजवान को या सरफराज को खिला रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा तो ख्याल है कि वो रिजवान के साथ ही जाएंगे। so that means that there is no space for Fawad Alam even in our team. अभी मैं यही सुनना चाह रहा था। एक छोटी सी बात होगा। Remember, Fawad Alam made his debut when Yunus Khan was captain. So and he scored 100 on debut. मुझे अभी भी याद है। So I have a feeling that with Yunus in the scheme of things, Fawad might just play an odd test or two. Outlier है, लेकिन you never know, क्योंकि Yunus Khan is also based in Karachi. Fawad Alam is also from Karachi. Fawad Alam को बहुत ज़्यादा बैक किया था इसने अपने पहले टेस्ट में. So you never know, he might just find a place in the squad. Although Misbah, I don't think so. फवाद आलम को तो इतना बैक किया था यूनस भाई ने कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारा सेमीफाइनल था 2020 के वर्ल्ड कप में, आपको याद होगा, जॉक्स कैलिक्स खड़ा हुआ था और इसने 16वां ओवर फवाद आलम को दे दिया था, जिसमें इसने कोई 16 को 18 रन खाए थे। खीरी कुट खाई थी उस ओवर में। तो आते भाई की बात ठीक है कि यूनस भाई जो है ना वो फवाद आलम को बैक करते हैं। हाँ, ये बात तो चले आपने साबित कर दी। अच्छा चले फिर एक नजर ना ऐसे करते हैं कि अपनी उस पर डाल लेते हैं कि आप क्या, आपके ख्याल में किस पोजीशन पे कौन खेल रहा है। देखिए, अजहर और बाबर को तो आप हिलाने नहीं लगे,
ठीक है, हम्म अजहर को आप वन डाउन खिला रहे हैं या आप अजहर को ओपनिंग करवा के बाबर को वन डाउन खिला रहे हैं? आई गेस कि अगर आपने फवाद आलम को टीम में खिलाना है तो आई गेस अजहर अली फिर ओपन कर सकता है, और बाबर आजम वन डाउन, असद शफीक चौथे नंबर पे, फवाद आलम पांचवें नंबर पे, एंड सो ऑन। आतिफ भाई क्या ख्याल है आपका, इस आपको लगता है कि फवाद आलम को स्क्वीज इन करने के ये लिए रिस्क लेंगे? with Yunus Khan back in the coaching staff, उसका एक वोट तो पक्का है फवाद आलम का, तो बाकियों को उसको कन्विंस करने की जरूरत होगी। सो आई गेस जैसे वकास से क्या है, मुझे वो ऑर्डर ठीक लग रहा है, बट पर्सनली मैं वैसे चाहूंगा कि अजहर अली नंबर 3 पे बैटिंग करे, नंबर 4 पे बाबर करे, आपका बेस्ट बैट्समैन जो है, फिर असद शफीक या और इनमें से कोई एक आध को रख लेना चाहिए। आई डोंट नो, हैदर अली को भी चांस दिया जा सकता है वैसे, बट अगेन इट विल बी इंटरेस्टिंग अगर फवाद आलम इज वो फाइनल पीस है जिक्सा पजल का, जो कि डिटरमिन करेगा कि 5वें 6वें नंबर पे कौन खेलता है। हैदर अली को मुझे लग रहा है कि T20 में ज्यादा चांस मिलेगा, टेस्ट मैच में देयर आर अदर कंटेंडर्स। मेरा ही ख्याल है कि हैदर अली को वो इतना ज़्यादा अभी बैक भी नहीं कर रहे हैं टेस्ट के लिए। आई थिंक ही इज़ मोर इन T20। तो और हैदर अली एक बात हमें नोट करनी होगी कि ज्यादातर ज्यादातर जो पिचेस, आई गेस कि जिन पिचेस पे पाकिस्तान टेस्ट मैच खेलेगा वो आई थिंक दे विल बी अंडर यूज्ड compared to compared to how they have been in previous seasons, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो नहीं रही। तो जब हरी हरी पिचेस निकलेंगी नीचे से तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज दे विल स्ट्रगल। तो उसमें जो अच्छी टेक्निक वाले प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा चांस देना चाहिए, जिनमें आई गेस अजहर अली, बाबर आजम, असद शफीक और फवाद आलम पे आप रिलाई कर सकते हैं, इन एडिशन टू व्हाट यू हैव ऑन द टॉप आबिद अली और शान मसूद। तो बाकी अच्छा वैसे आप सर, कीपर एक मैं चाह रहा था ना, हम्म, मैं चाह रहा था ये वेन्यूज के हवाले से भी थोड़ी सी बात हो जाए। अब आपने ये बात स्टार्ट कर दी है तो सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। लेकिन टोटल दो जगहों पे मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में हो रहे हैं और साउथहैम्पटन में हो रहे हैं, एजीएस बॉल में। तो हम्म, उसने एक मैच खेलना है साउथहैम्पटन में वेस्ट इंडीज ने, और फिर दो मैचेस खेलने मैनचेस्टर चले जाना है। हमने स्टेशन हुए वो उन्हें एजबेस्टन में, मगर हम लोगों के भी मैचेस होंगे साउथहैम्पटन और ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो उसके और ये स्क्वीज हुआ हुआ है पूरे का पूरा। तो ये हर हफ्ते हम्म, के अंदर जो है ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर मैचेस हो रहे हैं। आप, मेरा नहीं ख्याल कि वो अंडर यूज्ड होंगी पिचेस। मेरा ख्याल है अच्छी खासी यूज हो रही होंगी पिचेस, लेट्स सी। क्योंकि डोमेस्टिक डोमेस्टिक नहीं हो रहा, मगर स्टिल वो, और जो कैंप उसका लगा हुआ लेकिन है इंग्लैंड का, वो मैनचेस्टर में लगा हुआ है ना, ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो वो उधर हमारे ट्रेनिंग भी हमारे कर। मैचेस हमारे मैचेस एक्सक्यूज मी, यानी हमारे मैचेस एक साउथहैम्पटन में है और दूसरा आपने बताया बर्मिंघम में या ओल्ड ट्रैफर्ड में? नहीं, बर्मिंघम में मैचेस नहीं है, टेलीवाइज मैचेस जो हैं वो साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर में ही होंगे, हमारे सही। भी और वेस्ट इंडीज के भी। ओके बर्मिंघम में हम लोग खाली वहाँ पे कैंप कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। ओके ओके। तो साउथहैम्पटन चलो ठीक है, फिर आप कह लें कि शायद अंडर यूज्ड हो, क्योंकि एक मैच वेस्ट इंडीज ने खेला होगा, एक हम खेल लेंगे वहाँ पे। मगर जो हम्म ओल्ड ट्रैफर्ड के पिच है वो तो अच्छी खासी इस्तेमाल हुई भी होगी। हम्म, चलें लेट्स सी कि कैसी देखिए, पिचेस होती हैं, बट आई थिंक देयर कुड बी अ सरप्राइज इन टर्म्स ऑफ पिच। हाँ वैसे मेरा ख्याल है कि थोड़ा स्विंग तो उसमें रखेंगे, स्पेशली क्योंकि उनको पता है कि अब आप स्लाइवा यूज़ नहीं कर सकते जब से ये नई कंडीशंस आई हैं। तो वो पिचेस हम्म से थोड़ी मदद दिलवाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली उनके पास आपको पता है ब्रॉड है, एंडरसन है, या वो अपना हम्म करन है, सैम करन। तो वो चाहेंगे कि थोड़ी सी आपकी पिच से जो है मूवमेंट वो क्रिएट करें बॉलर्स के लिए। हम्म लेकिन मेरे मेरे ख्याल से क्या कहते हैं अमीन, इंग्लैंड में नॉर्मली जो ओवरकास्ट कंडीशन है उनकी वजह से बॉल वैसे भी स्विंग होता है। आई नो सलाइवा यूज नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, बट दे कैन स्टिल, वो जिसको पाकिस्तानी अपनी जबान में कहते हैं ना, बॉल बना तो आप सकते हो ना, यू कैन रब इट ऑन योर ट्राउजर एंड ऑल।
ठीक है ना। हाँ तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं पिचेस नॉर्मल इंग्लिश पिचेस होंगी। हाँ अगेन स्विंग जो है वो उतनी शायद ना हो। ऑब्वियसली जेम्स एंडरसन शायद आप देखेंगे कि इस दफा वो कितनी स्विंग करता है। नाउ दैट ही कैन नॉट यूज सलाइवा ऑब्वियसली। सो इंटरेस्टिंग होगा। वसीम अकरम ने तो बोला है अभी पिछले दिनों के विदाउट द यूजेज ऑफ सलाइवा बॉलर्स वुड बी मोर लाइक एज रोबोट्स। यू नो सीधी सीधी बॉलें होंगी। तो बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट हाउ दे कोप अप विद इट। आगे बैट और बॉल का बैलेंस जो है वो हेवीली टिल्टेड इन द फेवर ऑफ बैट्समैन है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि ये मैचेस किस तरह जाते हैं। वैसे आतिफ लेकिन भाई, आप जो शुरू पाकिस्तानी में सीम तो करेगा ना टर्मिनोलॉजीज की बॉल। बात कर रहे हैं ना, आप जो हाँ पाकिस्तानी जी। टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं कि आप बॉल तो बना सकते हैं मगर थूक नहीं लगा सकते। राइट। अच्छा जी, कीपर्स पे आ जाते हैं, रिज्जू भाई और सैफी भाई। तो ऑब्वियसली सबको पता है रिजवान जो है वो फर्स्ट चॉइस कीपर है। मिसबा ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि सरफराज इज आवर बैकअप कीपर और इस चीज को सरफराज ने एक्नॉलेज भी किया है। सो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो आप कहाँ क्या देखें, पता है रिज्जू जो है वो 4 नंबर पे बैटिंग कर चुका है आपके लिए। आपको लगता है कि रिज्जू को ऊपर भेजेंगे या छठे नंबर पे ही आएगा? मेरा ख्याल है नंबर नहीं आएगा। मिसबा इतनी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेगा विद द बैटिंग ऑर्डर। और अजहर शफीक बहुत ज्यादा हेवीली रिलायंट होगा ऑन मिसबा एज फार एज स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग एल्स इज कंसर्न्ड। आई डोंट थिंक सो। मिसबा को हमने देखा होगा कैप्टनसी के अंदर भी कि कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं लाता। कन्वेंशनल बंदा है, मेहनती बंदा है। सो आई वुड सी आई वुड आई थिंक रिजवान वुड बैट एट नंबर 6। मेरा भी यही ख्याल है। आई थिंक रिजवान विल बैट एट द कीपर स्पॉट। अच्छा जी, एक स्पिनर के 2 स्पिनर। स्पिनर्स हमारे पास हैं यासिर शाह, इमाद वसीम, काशिफ भट्टी और काशिफ शादाब भट्टी खान। और शादाब खान। आई थिंक एक स्पिनर ही, डिपेंडिंग ऑन द पिच कंडीशन ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिचेस जो हैं वो सीमर्स के लिए हेल्पफुल होंगी या फास्ट बॉलर्स के लिए। तो आई थिंक एक स्पिनर शायद काफ़ी हो। क्योंकि देखें वकास आप आपके बताएं पास स्पिनर होना चाहिए जो एक स्पिनर होना चाहिए। जो स्पिनर्स अवेलेबल हैं, आई हैवंट सीन मच ऑफ काशिफ भट्टी टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मेरे ख्याल में फिर इन अवेलेबल ऑप्शंस में यासिर शाह ही होगा। मेरा भी यही ख्याल है कि मिसबा अगेन वुड फेवर यासिर शाह ऑल्दो आई वुड बी यू नो इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ इमाद वसीम फेयर्स। क्योंकि अगर यासिर शाह की परफॉर्मेंस पिछले 2 साल की देखी जाए तो उससे बेहतर है कि इमाद वसीम को एक ट्राई दे देने में कोई अर्ज नहीं है। प्लस ही कैन बैट एज वेल। वैसे तो अभी यासिर शाह ने भी सेंचुरी की है पिछले दिनों लेकिन दैट वाज जस्ट अ फ्लूक। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन यार इमाद वसीम को आप कैसे, मतलब कैन ही बॉल एज अ स्पिनर? वो सीधे सीधे फ्लोटर अपने फेंकता है, कभी कभी बॉल स्पिन हो जाए तो हो जाए। आई हैवंट रियली सीन हिम स्पिन द बॉल, आई मीन सर मैं ऑन भी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बट द थिंग इज कि मैंने शेन वॉर्न की कमेंट्री सुनी थी पिछले टूर में यासिर शाह के ऊपर। इसने एक मैच में मेरा ख्याल है 10 विकेट्स ली थी जिसमें क्रिस वोक्स ने भी 11 विकेट्स लिए थे शायद। तो लॉर्ड्स का मैच था प्रॉब्ली। तो क्या कहते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके बाद वाले मैचों में इसने को खास विकेट नहीं ली थी। इसकी भी गेंद ज्यादा टर्न नहीं करती, टॉप स्पिनर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। यूएई में इतना कामयाब इसलिए था क्योंकि वहां बॉल लो रहता है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वेरिएबल बाउंस होने की वजह से। तो वहां पे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। ठीक है। लेकिन अदर देन दैट ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा इसकी परफॉर्मेंस बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही। सो इन सब चीजों को देखते हुए क्या कहते हैं देयर इज नॉट मच टू चूज बिटवीन द टू ऑफ देम बेसिकली। बात सारी ये ऑस्ट्रेलिया है के कि अंदर तो वैसे हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं रही।
ये the बात better ones. बात सारी ये कि मैडी को टेस्ट ये लोग नहीं खिलाने लगे हैं। अगर इन्होंने किसी को चांस देना भी है तो जैसे यासिर जो था वो 18 में इंजर्ड था, तो ये शादी को लेके गए थे, शादाब ने खेला था वहाँ पे और लॉर्ड्स वाले मैच में उसने 50 भी मारा था। और शादाब इज़ मच इम्प्रूव्ड बैट्समैन नाउ। टेस्ट में तो वो खेलता ही था, अच्छी बैटिंग कर जाता था और अब आपने देखा T20 में भी काफ़ी ब्लास्ट कर रहा था PSL में, तो उसने अपनी बैटिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, बोथ इन टेस्ट एंड इन T20s एज वेल। तो अगर तो यासिर but he मेरा has but he has struggled to spin the ball usually. ये चीज़ है ना, और consistency भी। तीसरा आपके पास जो काशिफ भट्टी है, काशिफ भट्टी आपके डोमेस्टिक सीजन में जो पिछला क़ायद-ए-आज़म गुजरा है उसके अंदर आई थिंक ही इज द मोस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर। स्लो लेफ्ट आर्मर है और ही कैन बैट। उसने डोमेस्टिक में काफ़ी रन मारे हैं और वो एज एन ऑलराउंडर खेलता है अपनी टीम की तरफ से। तो काशिफ भट्टी जो है उसका चांस थोड़ा सा मेरा ख्याल है बनता है। प्रॉब्लम सारा ये है, अच्छा काशिफ भट्टी इज बिट एज्ड राइट, इज 33 34 समथिंग। प्रॉब्लम सारा ये है कि ही इज नो यंगस्टर और ही हैज नॉट प्लेड एनी टेस्ट येट। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मिसबा जो है वो उसके इतने ऑल इम्पोर्टेंट टूर पे उसको डेब्यू करवाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाती है ना, वो प्रैक्टिस मैच है जो आपका इंट्रा स्क्वाड मैच होगा, जिसके अंदर आप अपनी टीम को, आपके स्क्वाड को अपने 2 टीमों में बांटेंगे और मैच खेलेंगे। वहाँ पे पता चलेगा कि यासिर, क्योंकि एक साइड से यासिर खेल रहा होगा, दूसरी साइड से शैडी खेल रहा होगा या काशिफ भट्टी खेल रहा होगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन जो है वो मैच के अंदर जाता है। मगर मेरा ये ख्याल है इन्होंने जितने भी स्पिनर्स रखे हैं ये सारे के सारे ऑलराउंडिंग हैं ऑलमोस्ट। यासिर, मैडी, काशिफ, शादाब, एवरीबॉडी कैन बैट। तो इसलिए इसमें बैटिंग मैं इनमें से थोड़ी किसी बात ऐड करूंगा। यासिर शाह की बात की थी वकास ने। यासिर शाह विकेट तो ले नहीं रहे, साथ साथ रन भी बहुत दे रहे हैं। इसी वजह से मैं कहूंगा कि इमाद वसीम को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट इवन इफ यू वोंट टेक एनी विकेट्स यू वुड कीप वन एंड टाइड अप, सो दैट वुड हेल्प द अदर बॉलर्स मेरे ख्याल से। यासिर शाह इज लीकिंग way too many runs for my liking. राइट। चलें जी, अब आ जाते हैं अपनी फास्ट बॉलर्स बैटरी की तरफ। तो हमारे पास बड़े कुछ नाम तो खैर ऑब्वियसली दे आर नॉट शॉकिंग एट ऑल। अब्बास है, नसीम है, शाहीन शाह अफरीदी है, हसनैन है। सो दे हैव बीन अराउंड द सर्किट फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स नाउ। देयर आर सम सरप्राइजेस ऑब्वियसली। सुहेल खान को उन्होंने रिकॉल किया है दोबारा। इमरान खान ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, ही इज़ बैक इन द स्क्वाड नाउ। हारिस रऊफ फ़हीम अशरफ को लेके जा रहे हैं, साथ में शिनवारी है, उस्मान शिनवारी और वहाब रियाज। तो अब अब्बास और नसीम और शाहीन शाह अफरीदी तो ऑलमोस्ट हैं ही हैं टीम के अंदर। बाकी आपके पास इमरान खान, सुहेल खान, उस्मान खान शिनवारी आ जाते हैं जो कि, और फ़हीम अशरफ हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस सिलेक्शन में? आपको लग रहा है कि पहली बात तो ये कि क्या सारे फास्ट बॉलर सारे मैचेस खेल पाएंगे? ये भी एक चीज़ है क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 या 3 दिन का ब्रेक है मैचेस के दरमियान। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि वकार यूनिस बीइंग द बॉलिंग कोच, उसका इनपुट बड़ा जरूरी है। एक तो आप लॉन्ग ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। सारे मैच सारे बॉलर्स को अगर खिला लिए तो फिर हसन अली वाला काम बन जाएगा। जैसे वो ब्रेक डाउन किए 2 साल इकट्ठे कंटिन्यूसली सारे फॉर्मेट्स खेलने के बाद, तो आपके बाकी बॉलर्स जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, जिनमें नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, या मोहम्मद हसनैन जो कि अपकमिंग बॉलर है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। एक तो हॉर्सेस और कोर्सेस चूज करने पड़ेंगे, दूसरा आपको क्या कहते हैं ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इनमें से कोई ब्रेक डाउन ना करे। तो सबको अगर हाउ मेनी टेस्ट वी आर प्लेइंग, 3 और 4? 3 टेस्ट्स। 3 टेस्ट। तो सबको किसी एक को 2 खिला लें, एक को 1 खिला लें, इस तरीके से। बिकॉज इतना बड़ा स्क्वाड लेके, मतलब ये बारात जा रही है पूरी की पूरी, तो इसको अगर लेके जा रहे हैं तो यूटिलाइज भी करें मेरे ख्याल से। ये लाइक कोरोना वाली बारात है, वैसे इतने कम बारात में कोरोना में ही हो सकता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपको क्या रोटेशनल पॉलिसी करनी पड़ेगी, वेदर वी लाइक इट और नॉट। ये वाकई कोरोना की बारात है, इसमें 28 बंदे हैं सिर्फ।
50 बंदे हैं अगर आप सपोर्ट स्टाफ मिला लें, 50-60 बंदा है। हाँ सही है। 14 अच्छा सपोर्ट स्टाफ है बेचारा। अच्छा टेस्ट के प्लेइंग 11 में आई गेस के शाहिन शाह अफरीदी ये तो पक्का होगा, नसीम शाह भी आई थिंक, अब्बास, शाहिन शाह अफरीदी और अब्बास ये दो तो पक्के हैं, और फिर नसीम शाह आई वुड प्ले हिम। तो ये 3 बॉलर्स फास्ट बॉलिंग में, और यासिर शाह आई थिंक स्पिन बॉलिंग में। तो दैट वुड बी द बॉलिंग अटैक फॉर मी। एंड आई तो फिर डोंट एक नो तो कि बेसिक इन्होंने हमारे सोहेल खान को किस वजह से सिलेक्ट किया है, एंड आई थिंक बेस्ड ऑन हिज प्रीवियस परफॉर्मेंसेस इन इंग्लैंड, या फिर आई डोंट नो। अच्छा it most likely previous performances की वजह से ही की है। अच्छा प्रीवियस परफॉर्मेंसेस आर टू लॉन्ग अगो राइट, 2016 मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पुरानी परफॉर्मेंस 2016 yes, and 2018 वाले स्क्वाड he में भी नहीं almost आई। and he almost broke down on the first day of that test match that we won, you remember? If you remember, Australian tour पे मिसबा took मोहम्मद इरफान, जो कि भूल चुके थे जिसको सब। So with मिसबा you can expect anything। गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेता है। यार क्लासमेट्स है ना उसके, आप समझ नहीं रहे हैं, उसके स्कूल के बैचमेट्स हैं। How old अच्छा is Sohail Khan? 37 आई 36 थिंक, 36 35 37 um, नहीं 35 से तो ऊपर ही है यार, 36 37 है आई थिंक। 36 36 I am looking at his profile on Cricinfo, 36-year-old। अच्छा तो मेरा ये ख्याल है वैसे, यानी पता नहीं, मेरा ख्याल है कि सुहेल खान जो है, अच्छा उसने ना डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया। सुहेल खान ने ही टुक क्वाइट अ फ्यू विकेट्स, एक्चुअली ही इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इन द लास्ट सीजन। तो ही परफॉर्म प्रीटी वेल बॉलिंग, और उसके बाद उसका जो पीएसएल है वो भी बुरा नहीं गया। आई डोंट नो कि उसको टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं या उसको टी20 खिलाना चाह रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये, अगर आप अपने 3 पेसर खिला रहे हैं, रिमेंबर अभी तक हमने नंबर 7 नहीं फिल किया है, क्या हम ऑलराउंडर खिला रहे हैं, लाइक इन इन फॉर्म ऑफ फहीम अशरफ या शादाब खान, व्हाट डू यू सी देयर, या हम 4 पेसर खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? 7वें नंबर पे कौन आ रहा है? फहीम अशरफ की ना तो बैटिंग पूरी है ना बॉलिंग पूरी है टेस्ट मैच स्टैंडर्ड्स के लिए। तो यार वैसे वो हमारे हमारे ग्रुप का बनता है, वैसे वो क्या ख्याल है? रेलू कट्टा सर। अमीन भाई, अगर अगर फवाद आलम टीम में खेले together with Abid Ali, Shan Masood, number 1, number 2 Azhar Ali, number 3, number 4 Babar Azam, number 5 Asad Shafiq, number 6 Fawad Alam, number 7 Sarfaraz or Rizwan, whoever, I guess Rizwan, और फिर उसके बाद आप 4 बॉलर्स खिलाएं, तो आई थिंक दैट वुड मेक द प्लेइंग 11 फॉर मी। Who तो आप would be बैटिंग your जो है वो fifth 7 पे bowler? लेके जा रहे 4 बॉलर्स के साथ, मैं यानी वही कह रहा हैं, एक शाहिन स्पिनर शाहिन शाह अफरीदी, हूँ। और नसीम शाह, अब्बास और यासिर शाह। 5th बॉलर की यार क्या जरूरत है, कोई वनडे मैच थोड़ी है कि आपने या T20 के आपने 50 ओवर पूरे करवाने हैं या 20 ओवर पूरे करवाने एंड रिमेंबर फवाद कैन बॉल। as we saw in that T20 World Cup। 2009 वर्ल्ड कप। राइट आतिफ भाई, यार आप किसके साथ जा रहे हैं? जी जी I'll be tempted to add an all-rounder यार। उसकी रीजन ये है कि यासिर शाह अगर यासिर शाह को प्लेइंग 11 में, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है खिलाएंगे, तो ही इज pretty much a non-wicket taking option as far as I am concerned, keeping in view his recent form. So I would go with another extra bowling option, maybe someone like Imad Wasim or Shadab Khan, but definitely not Fahim Ashraf because उसकी तो ना बैटिंग है ना बॉलिंग है। बट तो ऐसा बट द थिंग इज के जो अब्बास है, अब्बास एंड यासिर शाह, दे विल कैरी द मेजर वर्कलोड
in terms of bowling. Yasir Shah भी लंबे spells करते हैं. He is a workhorse. Even if he is not taking any wickets in the Yes, and giving a lot of recent few runs, series, but but he's bowling a lot. yes, he has been bowling a lot. नहीं, but the thing is he's और bowling अब्बास rubbish. You know, and he has turned into a workhorse. He used to be a wicket taking option. Let's remember that not so long ago. So या लेकिन अब्बास भी काफी ज्यादा ओवर्स करता है. So अब आप I think चार बॉलर्स अगर ये वाले हों तो they can carry the workload and I guess take wickets. I hope they take wickets. no, yeah, let's hope. विकेट तो फैडी बॉय लेगा सर, टेंशन नहीं लेनी है आपने. फैडी बॉय को हम लाए विकेट लेने के लिए. अच्छा could there be a case for Usman Shinwari in test matches because I think so. क्योंकि he is a wicket taking bowler. He gives away runs. He's a bowler in limited overs cricket. He doesn't swing. He doesn't seam the ball. No. He is a left-handers का समी है. ठीक है. I would rather go with. I would disagree क्योंकि ना मेरे ख्याल में ना he can swing and seam the ball. उसका प्रॉब्लम ये है कि he bowls a lot of rubbish as well. So you want bowlers bowling rubbish, huh? So how would you take 20 wickets? Just by bowling some good balls in between all the rubbish that they will bowl. अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आपके सामने एक यहाँ पे वो पेश करता हूँ जो मेरी हाइपोथेसिस है, राइट. सो यू गॉट अब्बास, और अब्बास का कवर है वो इमरान/सुहेल. मुझे इसलिए इमरान और सुहेल दोनों की सिलेक्शन की समझ नहीं आ रही. या इमरान को लेके जाता है या सुहेल को लेके जाता है, बिकॉज अब्बास इज नॉट गोना प्ले 3 मैचेस, राइट. यू नीड ब्रेक इन द मिडल. तो एक मैच में अब्बास खेलेगा, प्रोबेबली 2 मैचेस अब्बास खेलेगा. तो उसकी जगह घर पे बोर हो रहा था, उसने खुद बोला है कि मुझे लेके जाओ. मुझे लेके चलो. मैंने भी जाना है. So you got इमरान and सुहेल for him, right? इसी तरह नसीम शाह है आपके पास. नसीम शाह का कवर आप हसनैन को लेके आए. तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी का कवर आप उस्मान शिनवारी लेके आए. ये मेरी पर्सनल राय है. यू मे डिसएग्री, मगर मेरा ख्याल है उस्मान खान शिनवारी बॉल्स प्रीटी वेल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एज वेल. तो उसकी वो बॉल आगे कराता है, उसकी बॉल हिलती है जब वो आगे कराता है. तो वो शाहीन शाह अफरीदी के टाइप का बॉलर है. नॉट एज गुड एज शाहीन और इवन जेडी, अब जिसको आप लेके नहीं जा रहे हैं ऑब्वियसली जुनैद खान को, मगर ही इज ऑलमोस्ट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम कैटेगरी. तो मेरा ये ख्याल है कि जिस मैच में शाहीन ही खेलेगा उसमें उस्मान को खिलाएंगे. आई एम लुकिंग और अब फॉरवर्ड तो टू विकी भाई ने भी कह दिया है कि वो टेस्ट में बॉलिंग भी कराएंगे. विकी भाई ने कह दिया है. ओह यस. वहाब रियाज. विकी भी 2 हो गया ना, वकार यूनुस भी है और वहाब रियाज भी है. वहाब रियाज, हाँ. अगेन इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाएगा कि ये देखना पड़ेगा. वहाब रियाज भी बड़े अरसे से टेस्ट मैच नहीं खेला. सो इज ही फिट टू बॉल लॉन्ग स्पेल्स? ये भी बड़ा एक क्रिटिकल चीज है देखने को. भाई नहीं खिला रहे उसको टेस्ट, क्या हो गया है? इस तरह थोड़ी है. राइट. तो आई थिंक वी हैव कवर्ड pretty much everything. I want to say one thing कि I am looking forward to seeing Abbas, Shaheen Afridi और Naseem Shah ball in England. अच्छा सर, I have seen Abbas, Shaheen and Naseem Shah bowling in Pindi live. ठीक है ना जी, करो तो सही. चलो सेट हो गया. अच्छा, just a word about the coaching staff that we have this time around. आतिफ भाई, आपने क्या ख्याल है आपके कोचिंग स्टाफ के बारे में? It's all Pakistani coaching staff for the first time in the 14 years. क्या टेक है आपका इसके बारे में? बड़ी अच्छी बात है कि सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि सारा पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ है. आप अपने जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. मुश्ताक अहमद वेस्ट इंडीज के साथ भी रहे हैं, इंग्लैंड के साथ भी रहे हैं. वकार यूनुस ऑब्वियसली माजी में हेड कोच रहे हैं. यूनुस खान ऑब्वियसली हमें पता है कि उसका रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ. द ओनली इशू जो कि शायद आफरीदी का आज मैं पढ़ रहा था एक स्टेटमेंट जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग भी था बाय द वे, वो ये कह रहे थे कि इतने बड़े नाम इकट्ठे हो गए हैं, सो हु वुड हैव हिज से, ठीक है, इन दिस केस. फॉर अब मिसबा हमें सबको पता है कि बहुत ही क्या कहते हैं,
इतना ज्यादा बोलते नहीं है, इतने एनिमेटेड नहीं है। मुश्ताक अहमद इज अ मोर लाइवली सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। सो क्वेश्चन ये है कि अब देखिए ये स्ट्रिक्टली ये क्या कहते हैं सेट इन स्टोन तो नहीं होते ये रोल्स के। बॉलिंग कोच जो है वो कोई और मशवरा नहीं दे सकता, या स्पिन बॉलिंग कोच जो है वो बैट्समैन को कुछ नहीं बता सकता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज के सारे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स को आपने एक पहले तो आप रखते नहीं है, जब रखते हैं तो सबको इकट्ठा रख देते हैं। Some of them could have been utilized at the academy level or the high performance level, high performance center level as well. आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे सकलैन को रखा है, हाई प्रोफाइल बंदा है, लेकिन ग्रांट ब्रैडमन एक लेवल 3 का कोच है बेसिकली। मैं ये कह रहा हूँ यूनुस खान को आपको एकेडमी में रखना चाहिए था, मे बी आई वुड बी रॉन्ग, क्योंकि आपके पास मिसबा ऑलरेडी है, वकार यूनुस है, मुश्ताक है। सो बहुत ज्यादा नाम इकट्ठे हो गए हैं मेरे ख्याल में। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टेंशनल है, हमने पहले भी सारे नाम इकट्ठे करके टीम में खिलाए हैं। हम खेलते स्टार्स के साथ हैं। मिसबा को जरदारी वाली पॉलिटिक्स खेलनी होगी। बिल्कुल सही है। सबको मिला जुला के अपने मैनेजमेंट स्किल्स उसको सारे के सारे यूज करने पड़ेंगे मिसबा को। I think वो ने एमबीए किया है सर। I think Misbah has shown previously that he can make people work for him when he was a captain. Yeah, we are yet to see Misbah as a head coach perform well. देखें क्या होता है। Right, चलिए guys, thanks a lot for your time. अच्छी गपशप हो गई, तो हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं आज की डिस्कशन का। तो थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू सर, Thank you. everybody. Bye bye.